रासायनिक बल गतिकी के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेग नियम की, वेग स्थिरांक की तथा अभिक्रिया की कोटि की। तो जो अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। एक अभिक्रिया देखते हैं, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, वो बनाता है स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी का निर्माण करता है। ये जो है दोस्तों वो रस समीकरण स्थिरांक है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, रस समीकरण मिति। ठीक है दोस्तों, तो अभिक्रिया का वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हमारे पास निकल कर आएगा वेग। अब अभिकारक कौन से? ये तो अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार हम इसको ऐसे लिखेंगे। और ठीक है दोस्तों, ये जो व्यंजक निकल के आया है ये कहलाता है दोस्तों वेग नियम। ये क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। और दोस्तों जो कि अभिक्रिया का जो वेग होता है सांद्रता बटा समय, यानी अभिक्रिया का वेग सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को, तो हम इसको लिखते हैं dx अपॉन dt। जब हम ये इसमें लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों dx अपॉन dt बराबर a की घात a और b की घात b। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल के आया आपके अभिक्रिया का वेग नियम। जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। जब इस चिन्ह को हटाएंगे dx बटे dt बराबर, इसको हटाने पर एक स्थिरांक निकल के आएगा कि इसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक, और अपने पास समीकरण निकल के आएगा b की घात b। ये जो कहलाता है वेग स्थिरांक, ये है वेग नियम और ये है आपका वेग स्थिरांक। अब दोस्तों अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिकारकों के घातों के योग को, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि को हम स्मॉल n से लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी? इस a और इस प्लस b, इन दोनों का योग जो है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या भिन्न में भी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। तो बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। तो ये था आपके वेग स्थिरांक। जो वेग स्थिरांक के लिए हमारे पास ये घातें आई थी, अभिकारकों की घातें, इसका योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे ये जो a है, इस a इस प्लस b स्मॉल a, इन घातों का जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। जो अभिक्रिया की कोटि है दोस्तों वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है, इसका कोई सैद्धांतिक मान नहीं होता है। तो अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो अभिक्रिया की कोटि है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और यहाँ तक कि भिन्न में भी आ सकता है। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो भिन्न भी हो सकती है। देखते हैं अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया है Na प्लस Mb और ये मिलकर दोस्तों उत्पाद बना रही है। तो हमारे पास वेग नियम क्या है? वेग नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? a की घात n और b की घात m। तो दोस्तों जो अभिक्रिया की कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि आएगी, अभिक्रिया की कोटि वो अभिकारकों की घातों यानी n और इस m के योग के बराबर होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इन दोनों का योग। अभिक्रिया की कोटि को हम स्मॉल n से लिखते हैं, तो स्मॉल n बराबर निकल के आएगा n प्लस m। इन दोनों को जोड़ने पर अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था? अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है,
1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यहाँ तक कि अभिक्रिया की कोटि भिन्न भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है दोस्तों, उसका सबसे पहला उदाहरण है अमोनिया गैस का विघटन। अमोनिया गैस क्या होती है? 2NH3। जब हम इसका MO उत्प्रेरक की, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? N2 + 3H2 में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो अभिकारकों की सांद्रता है इस पर निर्भर नहीं करता है। इसका इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? शून्य होती है। और शून्य कोटि की जो दूसरी अभिक्रिया है वो है HCl का प्रकाशिक संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में HCl का संश्लेषण भी कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखते हैं कैसे। इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का योग मिलकर हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, लेकिन इसमें भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पहला उदाहरण है वो है अमोनियम नाइट्राइड का विघटन। तो अमोनियम नाइट्राइड क्या होता है? NH4NO2। जब हम इसका विघटन करेंगे तो ये टूट जाएगा N2 + 2H2 में। हमने क्या कहा था कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की घातों का योग होती है। तो अभिक्रिया का वेग क्या निकल के आएगा दोस्तों? वेग बराबर निकल के आएगा K। अभिकारक क्या है? NH4NO2 और इसकी घात कितनी है? 1। तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी? इसकी 1 होगी। दूसरा देखते हैं उसका उदाहरण, SO2Cl2 का विघटन, यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड का विघटन। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का विघटन, जिसको हम विघटित करेंगे तो किस में टूटेगा? SO2Cl2। ये विघटित होकर टूट जाएगा SO2 + Cl2 में। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा K। SO2Cl2 की घात 1 और इस अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी? 1 होगी। बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की। जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है वो है दोस्तों हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन। हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन कैसे होगा? 2HiH2 + I2। इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग निकल के आएगा K। अभिकारक क्या है? HI की घात 2। तो जो घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2। दूसरा उदाहरण देखते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, यानी कि NO2 का विघटन। NO2 का विघटन कैसे होगा? 2NO2 ये टूटेगा 2NO + O2 में। अभिक्रिया का वेग क्या निकल के आएगा? K NO2 की घात 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 2। बात करते हैं अपन आंशिक कोटि की अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनका मान भिन्न में आता है, भिन्नात्मक मान आता है कोटि का, वो आंशिक कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जो इसमें से पहला उदाहरण है H2 + Br2 का जुड़कर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बढ़ना। ये जो अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों, उसमें वेग जो प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन की घात 1 और जो Br2 की जो घात होती है वो 1/2 होती है। तो इसमें जो अभिक्रिया की कोटि आएगी दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि क्या निकल के आएगी? 1 + 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि होती है 1.5। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं अपन, COCl2 का निर्माण कैसे होगा? CO + Cl2 COCl2। अब जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू
तो CaCl2 के निर्माण में अभिक्रिया की कोटि होती है 2.5। तो ये थी शून्य, प्रथम व द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।